नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के आपके इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है आप सपोर्ट करते हैं आप सब लोग, तो मैं कोशिश भी यही करता हूं कि सिंपल वे में आपको समझाऊं कि ज्योतिष में बनने वाले जो दोष हैं, राजयोग हैं, ग्रहण हैं, जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो चंद्रमा से संबंधित काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें हैं, डिप्रेशन में भी हैं बच्चे। आजकल के यूथ डिप्रेशन में हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है केंद्रुम योग के बारे में। ये योग है, दोष है, क्या है ये? देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि चंद्रमा की प्रवृत्ति क्या है। चंद्रमा केंद्रुम योग से बनता है और चंद्रमा हमेशा अपने साथ वाले ग्रह के बल से बलशाली और निर्बल होता है। अगर कोई पाप ग्रह है तो कमजोर होगा चंद्रमा, और अगर कोई शुभ ग्रह है तो चंद्रमा के बल में वृद्धि होगी। तो चंद्रमा की जो प्रवृत्ति है वो है खींचना अपनी ओर, और बुध इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो अपना बल अपने साथ वाले ग्रह को देता है। जैसे सूर्य के साथ बुध बैठा होता है तो उसको बुध आदित्य योग बोला जाता है। लगभग कुंडलियों में ये पोजीशन होती ही है। कुछ ही केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि बुध या तो सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे विराजमान है, लेकिन लगभग कुंडलियों में बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन मिलता ही है। और अगर उनकी डिग्रीज ज़्यादा क्लोज नहीं है, जो बुध हैं वो अस्त नहीं है। पहली बात तो मैं मानता भी नहीं कि बुध को अस्त दोष लगता है, लेकिन बुध के बल में जो कमी है वो आती ज़रूर है अगर वो सूर्य के हद से ज़्यादा करीब डिग्रीज में चला जाए। तो अब इसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो कहते हैं अट्रैक्शन, अपनी ओर खींचना, कि चंद्रमा की प्रवृत्ति है। आप किसी भी बीच पे चले जाएं शाम के वक्त, आप देखोगे कि पानी का लेवल बढ़ जाता है सूर्यास्त के बाद, जितना चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है। ये समझें आप एक प्रकार से। तो केंद्रुम योग ऐसे बनता है कि चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो, उससे एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह ना हो, तो इसको एक प्रकार से चंद्रमा के बल में कमजोरी या निर्बल चंद्रमा बोला जाता है, और ये केंद्रुम दोष कहलाता है। अब केंद्रुम दोष की जो वजह होती है एक प्रकार से चंद्रमा का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, और ये अलग अलग प्रकार से लोगों को तंग करता है। जैसे किसी की दशा किसी पाप ग्रह की है और बच्चे की आयु एक टीनेजर की है, तो गलत संगति की तरफ ले जाना, गलत कनेक्शन की तरफ ले जाना। वहीं किसी मैरिड कपल की है तो उनके बीच में झगड़े पैदा हो जाना, संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आना। यही किसी बुजुर्ग इंसान के साथ है तो उनके घर के अंदर परेशानियां, उनको लंग से संबंधित परेशानियां, कोल्ड कफ, साइनस भी देखा गया है कई बार लोगों को ये दिक्कत देती है, तंग करता है। तो कुल मिला के जो चंद्रमा का हद से ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। तो दोस्तों, मेरा केवल सिर्फ आपको यही बताना है कि ये किस प्रकार बन रहा है, ये मैंने आपको बता रहा हूँ, और कैसे इसके दोष, ये जो केंद्रुम दोष है ये राजयोग में कैसे बदलता है। छोटी सी कड़ियां होती हैं दोस्तों, जिनको हमें समझना पड़ता है, हमें जानना चाहिए। और ये छोटे से जो योग होते हैं ये भयंकर से भयंकर दोष को भी राजयोग में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि अब केंद्रुम दोष का ही हम बात कर रहे हैं। केंद्रुम दोष लगा हुआ है कुंडली में किसी के, चंद्रमा मान लीजिए लगन में है, उदाहरण के लिए कोई भी लगन हो 1 से 12, और द्वितीय भाव में और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, यानी चंद्रमा के एक घर आगे एक घर पीछे कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा मान लीजिए लगन में ही विराजमान है। अब चंद्रमा से केंद्र में 4, 7 और 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह आ जाए, या त्रिकोण में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, मान लीजिए कोई प्लैनेट नवम में विराजमान है, बृहस्पति ले लीजिए, या पंचम में या नवम में बृहस्पति है, और किसी कारणवश वो चंद्रमा पर दृष्टि डाले, तो ये एक प्रकार से केंद्रुम दोष का नाश होता है। अब ये केंद्रुम दोष एक राजयोग में बदल जाता है, यानी ऐसा जातक या जातिका, बहुत ही माइंडेड टैलेंटेड बच्चे होते हैं ऐसे, छोटे से घर में भी अगर जन्म लेते हैं तो अपने बुद्धि के बल पे, अपने उनका फोकस
उनका गोल एक सेट होता है कि उन्हें भविष्य में क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और वो उसको अचीव भी कर लेते हैं। तो केंद्रम दोष जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। अगर बना हुआ है आपकी कुंडली में भी आप देख सकते हैं कि चंद्रमा किसी भी भाव में हो, उस भाव के कारतत्व को आप समझिए। मान लीजिए अष्टम में है तो लंबी बीमारियां, छठे में है तो भी दिक्कत है, केंद्र में है तो अलग परेशानियां देगा, सुख भाव में है तो सुख की कमी देगा, दशम में है तो दशम अगर एकादश और नवम खाली है तो व्यवसाय से संबंधित परेशानियां देगा। तो कुल मिला के जो केंद्रम दोष है ये देखना पड़ता है कि कुंडली के किस भाव में है, ये आप भी देखें, समझें इसको। और अगर किसी कारणवश किसी शुभ शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो, बेशक उसके एक घर आगे एक घर पीछे कोई भी ग्रह ना हो, तो ये केंद्रम दोष समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार केंद्रम दोष उन लोगों को नहीं लगता। तो इस चीज को आप समझें कि केंद्रम दोष एक राजयोग में बदलने में समय नहीं लगता। बस चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, वो बहुत अच्छे रिजल्ट उसको देता है।